रुको। अगर हनुमान भैया आज रात इस श्रापित जंगल में नहीं गए तो कल सुबह तक पूरा गांव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन उस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तो क्या हनुमान भैया इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? कहानी एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग खुश थे और भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगती थीं। लोग डरने लगे। एक रात गांव का एक आदमी जंगल की तरफ गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन दूसरा आदमी उसे ढूंढने गया, लेकिन वो भी गायब हो गया। अब पूरे गांव में डर फैल गया। तभी गांव के लोग मदद के लिए हनुमान भैया के पास पहुंचे। गांव वाले बोले, हनुमान भैया, हमारे गांव के लोग उस जंगल में गायब हो रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। हनुमान भैया ने शांत होकर कहा, डर मत, जब तक मैं हूं इस गांव को कुछ नहीं होगा। जंगल का रहस्य। रात होते ही हनुमान भैया उस जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत अंधेरा और डरावना था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्हें एक कमजोर आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हनुमान भैया उस आवाज की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। राक्षस जोर से हंसने लगा, हाँ हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद कोई यहां आया है। हनुमान भैया बोले, तू कौन है और गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? राक्षस बोला, मैं इस जंगल का श्राप हूं। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। भयानक लड़ाई। राक्षस ने हनुमान भैया पर हमला कर दिया। लेकिन हनुमान भैया भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और जोरदार वार किया। पूरा जंगल गूंज उठा। राक्षस और हनुमान भैया के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कभी राक्षस हमला करता, कभी हनुमान भैया उसे रोकते। लेकिन राक्षस के पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वो बार बार गायब हो जाता था। हनुमान भैया समझ गए कि इसमें कोई रहस्य है। रहस्य का खुलासा। हनुमान भैया ने ध्यान से देखा कि राक्षस की शक्ति एक जादुई पत्थर से आ रही है। वो पत्थर एक बड़े पेड़ के नीचे रखा था। हनुमान भैया तुरंत उस पत्थर की तरफ दौड़े और अपनी गदा से उसे तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, राक्षस की शक्ति खत्म हो गई। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। गांव की मुक्ति। राक्षस के खत्म होते ही जंगल का श्राप टूट गया। जो लोग गायब हुए थे वो सब वापस दिखाई देने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने हनुमान भैया का धन्यवाद किया। गांव के बुजुर्ग बोले, आज अगर हनुमान भैया नहीं होते तो हमारा गांव खत्म हो जाता। हनुमान भैया मुस्कुराए और बोले, जब तक सच्चाई और साहस साथ हैं, कोई भी बुराई ज्यादा देर टिक नहीं सकती। एंडिंग। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डर नहीं रहा और लोग हमेशा कहते थे, जहां हनुमान भैया हैं वहां डर की कोई जगह नहीं। सीख। जो लोग सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं।